Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Today we are starting our next lecture for practice of sequence series question, and our homework was this one. T1 is equal to 6, 3 times tr minus 1 plus 6 raised to power r is our tr, and we have to find summation. तो start करते हैं इस question के साथ. आप देखो T1 is 6, T2 क्या है? T2 is, we can write r equal to 2 in this expression. ठीक है, सो T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 6 रेज टू पावर 1, नहीं 6 रेज टू पावर 2, राइट. ठीक है, T3 देखो, T3 कितना है? T3 में क्या आएगा? 3 इंटू ये पूरी टर्म 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ T2 प्लस 6 क्यूब T. अब थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं अपन, चलो ठीक है. T4 कैन बी रिटन एज 3 times this whole expression, right? So this whole expression is what? 3 square 6 plus 6 square plus, sorry, 3 square 6 plus 3 into 6 square plus 6 cube. This is your whole T3 plus 6 raised to power 4. इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है. अब थोड़ा सा इसको अगर सही तरीके से अरेंज करके लिखें, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. अगर सही तरीके से अरेंज करके लिखें तो आपको क्या दिखता है? T1 आपका 6 है. T2 में देखिए आप, T2 में आपको दिख रहा है ये कि आपके पास कुछ इस तरीके से इसको कह लो कि 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है. T1 हो गया, T2 हो गया. T3 की बात करते हैं. T3 क्या दिख रहा है? 3 स्क्वायर 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, राइट. उसके बाद का टर्म देखो, 3 क्यूब इंटू 6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 क्यूब प्लस 6 रेज टू पावर 4, ठीक है. ये T4 तक पहुंच गया. T5 आपका देखो कैसा होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करें तो यहां देखो 3 की पावर 0, 1 2 3, नेक्स्ट आएगा 3 रेज टू पावर 4 इंटू 6 प्लस 3 रेज टू पावर, यहां पे 3 हो जाएगा 6 स्क्वायर. यहां पे क्या होगा? पैटर्न फॉलो करो, 3 स्क्वायर 6 रेज टू पावर 3, और हियर इट इज 3 इंटू 6 रेज टू पावर 4 प्लस 6 रेज टू पावर 5, ऐसा कुछ होगा. अब आपको इसका सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स का. तो अगर आप इसी तरीके से फाइंड आउट करो तो इजीली निकल जाएगा. जैसे आपने कहा कि अगर यहां से ऐड करूं मैं, ठीक है, कभी कभी इस तरीके की रैंडम चीजें भी हो सकती हैं कभी, ठीक है. आपने टर्म्स लिखा, एक पैटर्न बना और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना पड़ रहा है. तो 6 देखिए कॉमन आ गया, आपके पास बचा 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू. आप देखो जब आप nth टर्म तक जाओगे, आप ऐसे समझो ये फर्स्ट टर्म था, ये आपका सेकेंड था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ था, ये आपका फिफ्थ था, ठीक है. तो आप सोचो फोर्थ में 3 है, 5 में 4 है, 3 में 2 है, तो nth में क्या होगा? n-1. तो अप टू कितना हो गया? 3n-1, ऐसा कुछ, ठीक है. ये पहली चीजों का केवल सम किया है. फिर सेकंड वालों का देखते हैं. 6 स्क्वायर कॉमन होगा. इस बार देखो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब. इस बार क्या आएगा भाई? तो जैसे यहां 5 था तो ये 3, 4 था तो 2, 3 है तो पावर में 1, तो n रहेगा तो कितना आएगा? 3 की पावर n-2, ये बन जाएगा. फिर नेक्स्ट देखो आप 6 क्यूब कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 1 प्लस 3 स्क्वायर. और इसी तरीके से यहां n-1 था, यहां n-2 था, यहां पे कहां तक टर्म जाएगी? 3 रेज टू पावर n-3, और यही सिलसिला आगे चलता रहेगा, ठीक है. सही है बात. T5 में देखिए आपके पास कितने टर्म्स थे? n टर्म्स, सॉरी 5 टर्म्स. 4 में कितने टर्म्स थे? 4 टर्म्स, ठीक. और T3 में आप देखिए, T3 में आपके पास 3 टर्म्स, तो Tn में कितने टर्म्स रहे होंगे? n टर्म्स रहे होंगे, ठीक है. तो लास्ट में क्या रहा होगा? देखो 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसे करके लास्ट में आपके पास बचा होगा 6 रेज टू पावर n, ठीक. 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, अप टू ऐसे ही 6 की पावर n, ऐसा कुछ रहा होगा. तो आइए इसका सम कर लेते हैं. अब इसका सम अगर आपने ऐसे क्लब कर लिया तो आप थोड़ा जीपी के फॉर्म में लिख सकते हो. इसका सम कितना हो जाएगा? 3 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2, ये
ये हो जाएगा, ठीक है। इसका 6 स्क्वायर के साथ में 3 रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन 2, फिर नेक्स्ट 6 क्यूब इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। इतनी बात n माइनस n था n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। अब 2 इसी तरीके से हम आगे जाते जाएंगे, ठीक, 6 की पावर n तक, ठीक है। इसके पहले वाली भी चाहो तो एक टर्म लिख दो, 6 की पावर n माइनस 1 वाला भी लिख ही लेते हैं, है ना, 6 की पावर n माइनस 1, उसके साथ क्या आया होगा, 6 की पावर n माइनस 1 की जब बात करोगे तो थोड़ा पैटर्न यहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। 6 की पावर 1 था, यहां n माइनस 1 था, 2 था, n माइनस 2 था, 3 था, तो यहां 3 की पावर कितनी थी मैक्सिमम, n माइनस 3 थी। तो अगर यहां पे 6 की पावर n माइनस 1 रहा होगा तो इसका मतलब यहां पे टर्म क्या रही होगी आपकी, इतना ही रहा होगा ना भाई। ऐसा ही ब्रैकेट्स अगर बनाना शुरू करो आगे तो 6 की पावर n माइनस 1 के साथ 3 की मैक्सिमम पावर कितनी गई होगी, 1 ही गई होगी ना। देखो ये 3 है n माइनस 3, 2 है n माइनस 2, n माइनस 1 है 1। तो अगर आप 6 की पावर n माइनस 1 चाहते हो तो इसका मतलब उसके साथ क्या रहा होगा, 1 प्लस 3, बस इतना ही रहा होगा ना। और जब आप 6 की पावर n लिखे तो इफेक्टिवली इसी वजह से क्या हो गया, 1 प्लस 3 की मतलब 1 पे ही बात रुक गई, क्योंकि 3 की पावर 0 पे ही उसको एंड होना था, ठीक है। ये बात ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से, अब आप इसको स्प्लिट कर लो, 6 इंटू 3 की पावर n बाई 2, 6 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2, 6 क्यूब इंटू 3 की पावर n माइनस 2 बाई 2, ऐसे ही करके ये हमारी एक जीपी बन गई। और दूसरा 6 इंटू माइनस 1 बाई 2, 6 स्क्वायर 1 बाई 2, 6 क्यूब 1 बाई 2, ये एक अलग जीपी बन गई। इन दोनों जीपीस का सम निकालना था, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। एक पैटर्न बना करके हमने इसको सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई किया है, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। तो आइए अब आगे के क्वेश्चंस आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस अपना। तो एक टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 1/4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 135 प्रोडक्ट अपॉन 468 प्रोडक्ट अप टू इंफिनिटी, इस इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम निकालना है। हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, डिफरेंस मेथड वाला चीज है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस से, और हिट एंड ट्रायल आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो इसको सुनिए ध्यान से, ठीक है। पहले तो सोच भी लीजिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। शायद कंप्लीट जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ओवरऑल यही है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अलग हिट एंड ट्रायल मिलेगा। ऐसा आपको हिट एंड ट्रायल बिल्कुल किसी और क्वेश्चन में नहीं मिलता, इसीलिए मैंने इसको यूनिक माना है, और मुझे पर्सनली मतलब बाकियों से ये बड़ा ही डिफरेंट और थोड़ा सा अलग सा लगा। तो अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लेते हो इस क्वेश्चन में, है ना, ये s था आपका, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 3 अपॉन 2 4 6 प्लस 135 अपॉन 2 4 6 8, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब इससे लिखने से फायदा क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये 2 तो बाद की बात है, ये हमारा मेन फोकस है। अब इसमें देखिए, अगर मैं tn को लिखना चाहूं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका tn लिख रहा हूं, ठीक है। tn कितना लिखा जाएगा, आप देख सकते हो, फर्स्ट टर्म था तो ऊपर एक ही टर्म है, यहां पे 2 टर्म्स हैं, यहां पे थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हैं। तो जो nth टर्म होगी इस सीरीज की, उसके न्यूमरेटर में n टर्म्स होंगे, और वो कैसे होंगे, ऐसे ही 2-2 के गैप पे लिखे होंगे। तो nth टर्म क्या आएगा, इस AP का nth टर्म 2n-1 अपॉन, नीचे देखिए, नीचे आपके पास यहां 2 टर्म्स थी, ठीक है, 2 4 6 ऐसे करके AP चल रही है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं, ठीक है। थर्ड में 4, सेकंड में 3 टर्म्स हैं, यहां पे फर्स्ट में 2 टर्म्स हैं। तो 2 4 6 अप टू कहां तक चला जाएगा, ये 2n+1 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास n टर्म्स थे, नीचे आपके पास यहां पे अगर देखें तो हमारे पास 2 4 6 8 करके आएगा ना, सॉरी, तो ये आपके पास 2n+2 तक चला जाएगा, ठीक है। आपके पास n+1 टर्म्स है नीचे, और ऊपर है आपके पास टोटल n टर्म्स है, ठीक है। ये आपकी चीज हो गई tn। अब tn को डिफरेंस में भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो आइए डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं।
डिफरेंस के फॉर्म में कैसे ब्रेक करें? तो ये भी पोर्शन, पहले तो ये 2 अलग निकालना ही अपने आप में अजीब है, फिर आगे जो पोर्शन है ऐसा आपने फिर भी देखा है मेथड ऑफ डिफरेंस में, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कुछ उसी तरीके का। आप इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये 1 का क्या करना है, 1 से क्या हो गया, 1 से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो हम 1 को लिखने वाले हैं उससे सारी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो 1 को बदल देते हैं अपन, 1 को अपन लिख देते हैं इस बार। आप देखो लास्ट क्वेश्चन आप एक बार को रेफर कर लो, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं अभी भी मेथड ऑफ डिफरेंस वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसको एक बार रेफर कर लीजिए और उसके बाद इसको वापस से देखिए, ठीक है। एक बार वो क्वेश्चन पलट लीजिए पेजेस, ठीक है। अब देखिए आपको वहां भी मैंने कहा था कि अगर आपके पास डिफरेंस कुछ इस तरीके का हो, यहां पे 2n आपको 1 चाहिए था, है ना। तो 1 को लिखने का मेरे पास क्या तरीका हो सकता है, 1 को लिखने के लिए, तो 1 को लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 2n प्लस 2, है ना, माइनस 2n प्लस 1 लिख लिया। अब इससे हुआ क्या, ठीक है। बातें ऐसी है कि चूंकि हिट एंड ट्रायल है तो आपको पहले खुद से ट्राई करते रहना होगा, ऑब्जर्वेशंस अलग सी होंगी, ठीक है। आगे हम और भी अभी क्वेश्चंस लेने वाले हैं हिट एंड ट्रायल के, लेकिन कोई भी ऐसा इस लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, आपके पास आपने 1 को लिखा। अब अगर मैं ऐसे देखूं 1 3 5 2n माइनस 1, है ना, और 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे और नीचे आपके पास 2 4 6 अप टू 2n प्लस 2 आ जाएगा, माइनस फिर से ये 1 3 5 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 4 6 अप टू 2n प्लस 2, ये आपके पास टर्म बन जाएगी। अब आप देखो 2n प्लस 2 साफ हो गए, तो आपके पास बचा ऊपर 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, ठीक है। नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 2 4 6 अप टू 2n प्लस 2 साफ हुआ, तो 2n प्लस 2 के जस्ट पहले कौन रुका होगा, 2n रहा होगा, तो ये कहानी 2n पे रुक गई। माइनस इधर देखिए, यहां 1 3 5 कुछ नहीं कटा, 2n प्लस 1 तक चले गए, और डिवीजन में आपके पास 2 4 6 अप टू 2n प्लस 2 तक रहा। क्या समझ में आया, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर आप n को n प्लस 1 रखोगे, अगर इसको आप vn बोलते हो, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, vn प्लस 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, सही है। ये अगर आपका vn है तो ये आपका vn प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आपके पास tn जो है ये आपका vn माइनस vn प्लस 1 बन करके रह गया, ठीक है। अब आप इसमें रखते जाइए कि t1 इज इक्वल टू कितना, v1 माइनस v2, t1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, t2 इज इक्वल टू, है ना, n इक्वल टू 1 से ही कहानी स्टार्ट है ना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही एंड हो जाएगा, और यहां पे 1 रखोगे तो 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल वही चीज यहां लिखी हुई थी, 1 3 5 तो जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमें एंड भी तो कहां करना है, n इक्वल टू 1 रखते हो तो 1 पे ही एंड भी करना है, तो 1 से ही शुरू होगा, आगे 2 का गैप लेता, लेकिन कहानी हमारी 1 पे ही रुक गई, तो ये टर्म n इक्वल टू 1 को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो t1 कैन बी रिटन एज v1 माइनस v2, t2 इज v2 माइनस v3, सिमिलरली tn इज vn माइनस vn प्लस 1। आपने सम किया, आप देखो v2 v3 ये सब कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या, sn इज इक्वल टू v1 माइनस vn प्लस 1, ठीक है। v1 कितना है, तो v किसको बोला था मैंने, v मैंने बोला था इसे, ठीक है। तो अपन यहां पे tn इज इक्वल टू vn माइनस vn प्लस 1, तो v1 माइनस vn प्लस 1, ठीक है। तो vn इसको बोला था मैंने, n की जगह 1 पुट कर दें, और n प्लस 1 चूंकि हमें इनफाइनाइट सीरीज तक जाना है तो वो टर्म तो आपकी 0 को टेंड करने लगेगी। आपका Sn बेसिकली कितना हुआ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चूंकि बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि आगे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, आपके पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, तो यू आर रिमेन विथ Sn इज इक्वल टू v1। तो ये वाली चीज आप कह दो कि ये 0 की तरफ निकल जाएगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो आगे की टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, Sn इज इक्वल टू v1।
बाकी रिपीटर्स आप लिमिट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस पार्ट को समझ सकते हो, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है V1, ठीक है। अब V1 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही यूनिक, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, आई एग्री, बट कुछ कुछ अजीब सी चीजें भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे वापस से अपने थोड़े से पैटर्न वाले क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बट एम जीएम या फिर इनइक्वालिटीज से कुछ इसी तरीके के डिफरेंस के फॉर्म में इस तरीके के नहीं होंगे, कंपैरेटिवली इजी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ समेशन ऑफ सीरीज। तो ये फर्दर आपके पास दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार समझ लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन n मैचेस इज समथिंग, है ना, and runs scored in kth match, in a particular match kth, it is given by k into 2 raised to power n plus 1 minus k, where k can vary from 1 to n, ठीक है। then find n। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि किसी kth मैच में, किसी पर्टिकुलर मैच में हमने इतने रन स्कोर किए हैं, उसका हमें एक जनरल टर्म दे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट मैच में कितने किए होंगे तो k की जगह 1 रख दें, सेकंड मैच में कितने तो k की जगह 2 रख दें, इस तरीके से करके। और टोटल नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, वो n मैचेस में इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा n होगा जिसके लिए इनका एडिशन वही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ रन्स, तो इनका एडिशन इसके बराबर हो जाए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP है जिसके सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और फर्स्ट n टर्म्स के बारे में कहा गया कि उसके Sn का कुछ इस तरीके से Tn से कोरिलेशन लिखा गया, ठीक है। और फिर हमें T2 एक तरीके से निकालना है, दैट मींस T2 स्क्वायर यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक। तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो इसको। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक मैच में उसने कितने रन स्कोर किए। अगर मैं कहूं कि TK कितना होगा, ये होगा, और हमें क्या करना है, ऐसे n टर्म्स का एडिशन करना है। तो TK इज गिवन बाय k इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस k, ठीक है। तो S कितना होगा, S विल बी इक्वल टू समेशन ओवर k इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस k, ऐसा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ये पार्ट कॉमन हो गया आपका, क्योंकि भाई वेरिंग क्वांटिटी क्या है, k है ना, जो कि 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, ठीक है। n तो फिक्स ही है, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 आपका बाहर निकल आया। बाकी बचता है क्या, k इंटू 2 रेज टू पावर माइनस k, एंड k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, राइट। ये आपका रहा। तो अब आपको इसका एडिशन फाइंड आउट करना है। ये चीज क्या लिखी हुई है, ये जीपी लिखी हुई है, जीपी 2 रेज टू पावर माइनस 1 2 रेज टू पावर माइनस 2 जीपी हो गई, और k मतलब 1 2 3 एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो लीनियर मतलब एपी, तो लीनियर इंटू सॉरी मतलब एपी इंटू जीपी, एजीपी लिखा हुआ है, और इस एजीपी का हमें सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितना समेशन आएगा। तो मान लिया मैंने इसको कुछ s डैश, ठीक है, s डैश कैन बी गिवन एज, इसके सारे टर्म्स लिखे। तो पहली टर्म क्या होगी 1/2, सेकेंड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू कहां तक, nth टर्म विल बी n/2 रेज टू पावर n, ठीक है। फिर हमने क्या किया, s डैश बाई 2 एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, यहां 1/4, ठीक है, सॉरी ये मैंने लिख दिया 1/2 2/4, राइट, 3/8 इस तरीके से, है ना। अब शिफ्ट करके लिखो तो 1/4 2/8 अप टू यहां पे n-1/2 रेज टू पावर n आ जाएगा, और लास्ट टर्म को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके लिख दोगे, तो n/2 रेज टू पावर n प्लस 1। अब आपका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आपका कितना आया, s डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, है ना। यहां पे इसका डिफरेंस इन दोनों का 1/2 रेज टू पावर n, ये आपको दिख रहा है, इतना पार्ट जीपी का है, ठीक है, और एक टर्म आपकी अलग से आ गई n/2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इस जीपी का आप सम कर लो। इस जीपी का सम आपने किया, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/2, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n टर्म्स है, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस n अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1, 1/2 हमारे साफ हो गए,
ठीक है, बाकी बचा हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन, दैट इज 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n माइनस n अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n माइनस n अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1, दिस इज योर s डैश बाई 2, राइट। अब इसको हम एक बार क्लब कर लेते हैं, तो इसको आप क्लब करोगे तो देख सकते हो 2 रेज टू पावर n है, ये 2 रेज टू पावर n प्लस 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 आपने यहां पे लिख दिया, ठीक। और यहां पे बचेगा कितना 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस यहां पे 2 माइनस n, क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप s डैश की बात करते हो तो s डैश क्या होगा, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली हो क्या गया 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, और यहां पे 2 रेज टू पावर n लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका s डैश है, मतलब इसका एडिशन आपका निकल करके आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, ठीक, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 रेज टू पावर n प्लस 1 यहाँ बाहर था ही, इनटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर n, this is coming out as 2 times 2 raised to power n plus 1 minus n minus 2, ठीक है। ये आपका टोटल हमारे पास कहा जाए तो एक तरीके से टोटल हमारा आ जा रहा है, ठीक है, ये s आ जा रहा है अपना, ठीक है। अब इसी को क्या बताया गया है, उसने कहा है कि फॉर सम n दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल, तो अगर ये टर्म और ये टर्म आपकी इक्वल है, भाई n आपको फाइंड आउट करना था, तो ऐसा कब होगा वो हम देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसी एक सिचुएशन में इक्वल है, तो कब इक्वल होगी, आप देख सकते हो ये दोनों तो चीजें सेम लिखी हुई हैं, n प्लस 1/4 को 2 होना चाहिए, दैट मींस n को क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे अगर आप डायरेक्टली सोचते हैं तो आप थोड़ा उलझ जाते हैं कि भाई क्या क्या चीजें लिख दी गई हैं, एसएन को टीएन से इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोरिलेट कर दिया गया है ना, तब थोड़ा सा उलझ जाते हैं। बट अगर आप टर्म बाय टर्म सोचे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। जैसे आप अगर n को 1 रखते हो तो आप समझ सकते हो ना कि s1 कहो फर्स्ट 1 टर्म का सम, या फिर t1 कहो, बात बराबर ही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम, ठीक है, फर्स्ट 1 टर्म का सम, बात बराबर ही होगा ना। तो आप कह सकते हो ना कि Sn n की जगह पे अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो S1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2t1 इंटू 1 माइनस t1, लेकिन S1 तो t1 के बराबर भी होगा, तो हमने कहा कि भाई फिर S1 रखने की क्या जरूरत है, यहां से आप डायरेक्टली लिख दो t1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2t1 1 माइनस t1, ठीक है। अब पूरी चीज आपकी t में बन गई, t1 में इसको ओपन कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2t1 स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस t1 और यहां से माइनस का 2t1 स्क्वायर प्लस 2t1, तो t1, ठीक है, t1 साफ, तो यहां से आपके पास आ गया 2t1 is 1 minus 2t1 square is equal to 0, that means t1 is equal to 1 by root 2। माइनस भी हो सकता था, लेकिन इसने बता दिया है कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है, तो हमने t1 को पॉजिटिव साइन के साथ ही केवल लिखा है। फिर इसके बाद बात आती है t2 कितना होगा, तो आप यही से कोरिलेट कर लो कि अगर आप n को 2 रखते हो तो दिस विल गिव यू t1 प्लस t2, दैट मींस कि अगर आप s2 रखते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2t2 इंटू 1 माइनस t2, 1 प्लस 2t2 इंटू 1 माइनस t2। अब आपके पास यहां से इक्वेशन क्या बन रही है, s2 दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1, यहां से आ गया माइनस t2 स्क्वायर और प्लस का t2, है ना। अब आपके पास देखो t1 की वैल्यू आपको पता है, तो आपके पास t2 में एक सिर्फ क्वाड्रेटिक बची रह जाती है, और उसमें से भी अगर आप देखें तो ये पार्ट आपका साफ हो चुका है, ठीक है। तो t1 की जगह आपने रख दिया 1 बाई रूट 2, तो 1 by root 2 is equal to 1 minus 2t2 square. This gives you 2t2 square is equal to 1 minus 1 by root 2. तो t2 square कितना हो गया आपका, root 2 minus 1 upon 2 root 2, ठीक है। तो अब आप इसको अगर लिखना चाहो इस फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आपको t2 square को लिखना था ना, ठीक है। तो 1 प्लस t1 यहाँ पे था आपका 1 बाई रूट 2 1 माइनस 2t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर को आपने इस तरीके से लिख दिया। नीचे हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो मतलब क्या करें, रूट 2 से हम
मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी √2 से इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो √2 माइनस 1 √2 ऊपर और डिनोमिनेटर आपका अब कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास चीज बचती है 2 माइनस √2, इसको भी रूट में लिखना है तो √4 लिख दो अपॉन 4। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास की एक एपी है, ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ आइदर n नेक्स्ट टर्म्स, मतलब जैसे m टर्म्स के एंड होने के बाद जो n टर्म्स स्टार्ट होते हैं उनके सम के बराबर है। ये तो क्या है, Sm है, ठीक है। इसका मैं अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखा है, Sm, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ आइदर n नेक्स्ट टर्म्स, मतलब m टर्म्स खत्म हो गए, उसके बाद आपके n टर्म्स जो शुरू होते हैं, m+1 हो गया, m+2 हो गया, है ना, अप टू n टर्म्स तक जा रहे हैं तो m+n, इनका जो सम होगा उसके बराबर Sm है। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख लें, क्या बोला गया है, नेक्स्ट p टर्म्स, सो Tm+1 Tm+2 अप टू Tm+p, ऐसा कुछ दिया गया है कि अगर ये एक्सप्रेशंस आपके बराबर है, ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें m+n इंटू 1/m-1/p इज इक्वल टू m+p इंटू 1/m-1/n, ठीक है। तो आप ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने का। सबसे पहले ध्यान देना ये नेक्स्ट n टर्म्स है, ठीक है, नेक्स्ट p टर्म्स है, ठीक है, और ये फर्स्ट m टर्म है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। Sm में आप देखो, Sm में आप बेसिकली क्या कह रहे हो, ये Sm है और इसको आप लिख सकते हो, this can be written as Sm plus n minus Sm, or similarly this whole expression can be written as Sm plus p minus Sm, ठीक है। फर्स्ट m plus p टर्म्स माइनस फर्स्ट m टर्म्स, तो ये बीच के टर्म्स का सम आ जाएगा। तो अब यहां से आपके पास क्या निकल करके आया, इन दोनों को अगर क्लब करके देखें तो 2Sm is equal to Sm plus n, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी आ जाएगा 2Sm is equal to Sm plus p। तो देखते हैं यहां से क्या कोरिलेशन बनती है। आप देखो 2Sm, मान लिया AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस जो है D है, तो m/2 2A प्लस m-1 इंटू D, ठीक है, इज इक्वल टू Sm प्लस n। तो ये आ जाएगा आपका m प्लस n/2 2A प्लस m प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, m प्लस n/2 2A प्लस m प्लस n-1 इंटू D, ये आपका बन गया। अब यहां से आप देखो कि m आपका ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया और इधर आपके पास 2m है, ठीक है। m प्लस n को भी इधर ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 2A प्लस m प्लस n-1 इंटू D, और अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास 2A प्लस m-1 इंटू D, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर इसमें से नोटिस करें हम, तो इसको हम इस पूरे टर्म को ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं ना, m-1 इंटू D प्लस nd, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन स्प्लिट कर दें, ठीक है, दिस होल थिंग अपॉन दिस होल थिंग प्लस nd अपॉन दिस होल थिंग, तो इट कैन बी रिटन एज, ये और ये साफ हो जाएंगे, 1 प्लस nd अपॉन 2A प्लस m-1 इंटू D, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। 1 को आप इस साइड लेते आओ, सो 2m अपॉन m प्लस n-1 इज इक्वल टू nd अपॉन 2A प्लस m-1 इंटू D, ये आपका बन गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या टर्म आ रही है, आप इससे बेनिफिट क्या मिला आपको, आप देखो जब आप p के साथ कोरिलेट करोगे तो बस n की जगह p हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस आएगा ना। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। ये बन रहा है आपका m-n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू nd अपॉन 2A प्लस m-1 इंटू D, ये बन रहा है, ठीक है। अब इस पे अपन देखते हैं कि सिमिलरली p के लिए भी आ जाएगा, तो p के लिए सिमिलरली क्या एक्सप्रेशन आएगा, वो भी यहीं पे लिख लिया, m-p अपॉन m प्लस p इज इक्वल टू pd अपॉन 2A प्लस m-1 इंटू D, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म्स तो यहां आ रही थी, m-n अपॉन m प्लस n, ठीक है, यहां से देखो n-m अपॉन m प्लस n, m-p अपॉन
m प्लस पी, ये सारी टर्म्स तो यहाँ पे आ रही थी, लेकिन ये ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो आप क्या करो, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, डिनोमिनेटर यहाँ हटाने के लिए क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, 1/2 करोगे तो तुम्हारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या, यहां से बचेगा आपके पास m माइनस n अपॉन m प्लस n इंटू m माइनस p अपॉन m प्लस p, ठीक है, सॉरी इंटू गलत लिख दिया, m प्लस p और नीचे m माइनस p इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा आपका, ये दोनों साफ हो गए, बचा n बाई p, राइट, ये आपका एक्सप्रेशन बच रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप एलसीएम लोगे, आप चाहो तो इधर से ही सिंप्लीफाई करो तब भी ये आ जाएगा, आप अगर यहां पे पहुंचना चाहते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो देख सकते हो यहां एलसीएम पीएम है, यहां एलसीएम एमएन है, ठीक है, तो अपन क्या करें, एन बाई पी जैसे ये लिखा है ना हमने, तो हम पीएम और एमएन ये इंट्रोड्यूस कर दें, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। अब आप mn को डिनोमिनेटर में डाल दो, तो आपके पास बन जाएगा ना, आप यहां से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, अपन यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, mn इधर लेते आए, ठीक है, ये आपका था ये टर्म m माइनस n अपॉन mn, ठीक है, और इंटू m प्लस पी हमने m माइनस n अपॉन mn इंटू m प्लस पी हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है, ये और ये, सॉरी इसको हटा करके mn डाल दिया था, ठीक है, तो बाकी इधर टर्म्स क्या बची रह जाएंगी, इधर आपके पास टर्म रह जाएगी m प्लस n, आपका आउट करके इधर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और m माइनस पी बचेगा, m माइनस पी अपॉन m p, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको स्प्लिट कर लो, तो m अपॉन एम एन माइनस n अपॉन एम एन, तो ये आ गया 1 बाई n माइनस 1 बाई m इंटू m प्लस पी इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, और इधर से क्या आ गया 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन m, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, सेकंड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ये आसानी से होना चाहिए, इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो, n अपॉन 1 2 3, n अपॉन 2 3 4, n अपॉन 3 4 5 ऐसी टर्म्स हैं, और बाद में साथ में देखा जाए तो 1 अपॉन 2 3 4, 2 अपॉन 3 4 5 ये सारी टर्म्स। तो हमने n वाले सारे टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, n के साथ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 2 3, 1 अपॉन 2 3 4, 1 अपॉन 3 4 5, है ना, ऐसे करके हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। तो n तो कांस्टेंट है ना, n तो कांस्टेंट है, आपका वेरी क्या कर रहा है, आप एक तरीके से देखो 1 अपॉन 1 2 3 2 3 4 3 4 5 यही है ना, n तो कांस्टेंट होके कॉमन आ जाएगा, आपको n के टर्म्स में आंसर निकालना है तो आप इसको n के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए, ठीक है। माइनस क्या बच रहा है, अब आप देखो 1 अपॉन, बल्कि 0 से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 0 अपॉन, या फिर 0 से तो क्या ही लिखें, ज्यादा सही रहेगा 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, एक टर्म कम लिखी जाएगी, और तो 1 अपॉन 2 3 4, 2 अपॉन 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन इस बार कितने टर्म्स हैं आपके पास, इस बार आपके पास यहां से चूंकि स्टार्ट किए हो टोटल n थे, इस टर्म को तो आपने लिखा नहीं, तो ऐसे कितने टर्म्स बने n माइनस 1 टर्म्स, तो यहां पे आपके पास बचेंगे n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। अब इसका एडिशन करना, ये तो आता है, वीएन मेथड में किया है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपने देखा यहाँ पे कि इसका जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं, r के टर्म्स में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन कम हो, r के टर्म्स में इसका जनरल टर्म लिखा तो 1 अपॉन r, r प्लस 1, r प्लस 2, ठीक है। वीएन मेथड के अकॉर्डिंग वीआर क्या लिखोगे, वीआर लिखोगे आप 1 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 2, ठीक है, स्टार्टिंग की टर्म अवॉइड कर दी, और फिर आप क्या करोगे वी आर प्लस 1 लिखोगे, वी आर प्लस 1 में आपके पास क्या आ जाएगा, वी आर प्लस 1, वी आर प्लस 1 में आपके पास आ जाएगा r प्लस 2, r प्लस 3, ठीक है, या r माइनस 1 लिख लेते हैं,
वी आर माइनस वन, तो ये आर हो गया और ये आर प्लस वन हो गया, ठीक है। तो अब वी आर माइनस वन लिखो, वी आर माइनस वन इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस लिया आर प्लस वन आर प्लस टू, ये एलसीएम में आ गया, आपके पास बचा क्या आर माइनस आर प्लस टू, तो माइनस टू अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस टू टी आर, है ना, माइनस टू टी आर है, तो टी आर कैन बी रिटन एज हाफ वी आर माइनस वन माइनस वी आर, ये आपका टी आर का एक्सप्रेशन हो गया डिफरेंस फॉर्म में। अब आप एडिशन कर लीजिए इसके एन टर्म्स का, तो एन टर्म्स का जब आप एडिशन करोगे तो यहां देखो 1 रखोगे तो यहां 0 आ जाएगा, v0 माइनस v1, फिर v1 माइनस v2, तो ऐसे करके आपके पास लास्ट में एस एन कितना बचेगा, हाफ वी एन माइनस सॉरी v0, है ना, v0 माइनस vn, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो v0 कितना है, v0 के लिए आप यहाँ पे r की जगह पे 0 पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा मतलब 1/1 इंटू 2 माइनस vn, आप यहां से निकाल सकते हो, ये एक्सप्रेशन आप उठा करके रख दो। आपने इस सीरीज का भी एडिशन किया है, इंटू n आपको करना है, ठीक है। अब माइनस आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, इस पार्ट पे, तो इस पार्ट का अगर मैं जनरल टर्म कहूं तो कुछ इस तरीके का है, इसका जनरल टर्म टी आर विल बी रिटन एज आर अपॉन, ठीक है, यहां आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, न्यूमरेटर तो हमारा 1 है नहीं, तो इसका मतलब अभी वीएन के फॉर्म में ये रेडी नहीं है, इसको वीएन में बदलना पड़ेगा। तो वीएन में बदलने के लिए क्या देख सकते हो, वीएन में बदलने के लिए आप इसको लिख लो r प्लस 3, है ना, माइनस 2 मान लो, ऐसे लिख लिया, ठीक, r प्लस 3 माइनस 2, तो आपके पास बन कितना जाएगा, ये पोर्शन एक साथ ले लेते हैं, r प्लस 3 साफ, ठीक है, स्प्लिट कर रहे हैं r प्लस 3 अपॉन ये माइनस 2 अपॉन ये, तो r प्लस 3 साफ हो गए, बचा क्या 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, ठीक है। अब ये vn के फॉर्म में रेडी हो गए, ठीक है। इसका आपको अलग समेशन निकालना पड़ेगा, इसका आपको अलग समेशन निकालना पड़ेगा। तो आपने 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 इसका सबसे पहले देखा, अच्छा कितने टर्म्स तक निकालना है, n माइनस 1 टर्म्स तक, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। तो आपके पास पहले पार्ट के लिए अगर मैं कहूं, ठीक है, तो समेशन आपको करना है किसका, 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 का, डिफरेंस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ओवर 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 2, ठीक है। अब आप लिखते जाओ इसको टर्म बाय टर्म, आपका कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो t1 विल बी इक्वल टू, ठीक है, t1 इज 1/2 माइनस 1/3, ठीक, t1 इज 1/2 माइनस 1/3, राइट, और t2 इसी तरीके से कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। ऐसे करते हुए कहां तक जाना है, n-1 तक, है ना, n-1 टर्म्स है, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है, क्या बचेगा 1/2 बचेगा और 1 अपॉन n प्लस 1 बचेगा। तो यहां पे इनकेस ओवरऑल एडिशन कितना आ गया 1/2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपका करेक्ट हो गया इस पार्ट के लिए, ठीक है। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, उस पे भी सिमिलरली वीएन मेथड आप अप्लाई कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में एबीसी एपी में है, PQR HP, AP BQ CR ये GP में है, हमें प्रूफ करना है P बाई आर प्लस आर बाई पी इज इक्वल टू A बाई सी प्लस C बाई ए, ठीक है। तो शुरू हो गया अपन, सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, है ना, ABC AP में, PQR इन HP, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन दी गई, Q इज इक्वल टू 2PR अपॉन R प्लस P, और तीसरी इंफॉर्मेशन AP BQ CR R इन GP, तो यहां पे हमारे पास क्या मिल गया, BQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP CR, है ना, ये आपके पास बन जाएगा। अब आप देखो जो फाइनल रिजल्ट ले आना है उसमें B भी नहीं है, जो प्रूफ करना है देखो उसमें B नहीं है और
Q भी नहीं है, ठीक है। तो हम B और Q को रिप्लेस कर देते हैं। B की जगह लिख देते हैं a प्लस सी बाई टू और Q की जगह पे ये टर्म लिख देते हैं। तो आपके पास बन क्या जाएगा, ठीक है, B की जगह आपने लिख दिया a प्लस सी बाई टू होल स्क्वायर, Q स्क्वायर दैट मीन्स 4p स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन p प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू APCR, ठीक है। ये आपकी टर्म बन गई। अब देखते हैं इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। 2 स्क्वायर और 4 ये साफ हो गए सबसे पहले तो आपके पास बचा हुआ है a प्लस सी होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे p प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू APCR, ठीक है। PR एक बार कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, तो आपके पास बचेगा a प्लस सी होल स्क्वायर इंटू PR अपॉन p प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से PR साफ किया था ना तो बचा AC, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो सिमेट्रिकल टर्म बन रही है क्या, तो बना सकते हैं A और C को एक साइड ले जाके a प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन AC इज इक्वल टू p प्लस r होल स्क्वायर अपॉन PR, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC अपॉन AC विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन PR। स्प्लिट कर लें, स्प्लिट अगर आपने किया तो आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर अपॉन AC c स्क्वायर अपॉन AC प्लस 2, इसीलिए स्प्लिट किया था। a स्क्वायर अपॉन AC प्लस सी स्क्वायर अपॉन AC प्लस 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन PR r स्क्वायर अपॉन PR प्लस 2, 2 साफ हो गए। यहां से बचा आपके पास a बाई सी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू p बाई r प्लस r बाई p, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, बस यही ध्यान रखना था हमें कि हमें क्या टर्म्स ले आने हैं, ठीक। और लास्ट में थोड़ी सी स्प्लिटिंग कह लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन में x की पावर 1 बाई 2 रेज टू पावर n है, ठीक है। 2n नहीं है, 2 रेज टू पावर n, y 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, bn में भी इसी तरीके से 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 अप टू an कैन बी रिटन एज x माइनस y अपॉन bn, ठीक है। ये आप क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। बेसिकली सीक्वेंस सीरीज से ज्यादा ये फंडामेंटल से टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए आप। तो देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। an bn, आप n के टर्म्स में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो ज्यादा आसान है आप n के टर्म्स बाद में सोचेंगे हम, है ना। अपन ऐसे समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स एग्जैक्टली बन रहे थे। तो a1 a2 a3 मान लो 3 टर्म्स मैं लेता हूं, क्या बनेगा, a1 विल बी x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, a2 इज x रेज टू पावर 1 बाई 4 प्लस y रेज टू पावर 1 बाई 4, a3 इज x रेज टू पावर 1 बाई 8 प्लस y रेज टू पावर 1 बाई 8। मान लीजिए आपको इन 3 टर्म्स का सम करना रहता, मल्टीप्लिकेशन करना रहता, वैसे करना इन टर्म्स का है, बट मान लीजिए 3 टर्म्स का करना होता तो एक्सप्रेशन किस तरीके का आता, आइए देखते हैं। a1 इंटू a2 इंटू a3 इज इक्वल टू x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ, a2 x रेज टू पावर 1 बाई 4 प्लस y रेज टू पावर 1 बाई 4, a3 x रेज टू पावर 1 बाई 8 प्लस y रेज टू पावर 1 बाई 8। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, आप समझ सकते हो क्या कि ये अगर मैं a प्लस बी लेता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। ये अगर a है तो ये a स्क्वायर है और ये a रेज टू पावर 4 है, a स्क्वायर a रेज टू पावर 4, b स्क्वायर b रेज टू पावर 4, ऐसा ही कुछ है ना। तो अगर मैं सबसे छोटे वाले का a माइनस बी लिख लूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, सबसे छोटे वाले टर्म्स का है ना, ये 1/8 वाली जो है, इनका अगर मैं नेगेटिव वाला पोर्शन लिख लूं तो मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए कैसा बन जाएगा। देखो हमने क्या किया, x की पावर 1/8 माइनस कर दिया y की पावर 1/8 और इसी से डिवाइड भी कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बना क्या इससे फायदा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 होगा कि नहीं, a प्लस बी a माइनस बी, दिस विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 ये आपका आ गया।
जैसे ही ये x की पावर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया आपके पास, आप फर्दर देखो x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ ये पहले से था, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 पहले से था। आगे आपका बन गया x रेज टू पावर 1/4 माइनस y रेज टू पावर 1/4 और नीचे आपके पास तो ये टर्म है x की पावर 1/8 माइनस y की पावर 1/8। ठीक है, अब आप देख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों मिलके क्या हो गए x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ और फिर वो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ पहले से था और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या है x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन गया फिर से a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन गया x माइनस वाई अपॉन यहां देख सकते हो x की पावर 1/8 माइनस y की पावर 1/8। ठीक है, और अब आप देखो क्या हुआ, बेसिकली आपने एक सबसे छोटे वाले पावर्स का काउंटर पार्ट लिखा। ठीक है, उसका एक तरीके से कह लो कॉन्जुगेट जैसी चीज, कॉन्जुगेट नहीं है बट फिर भी उस तरीके की चीज आपने मान लीजिए लिख दी, तो उससे देखिए आपका सबका मल्टीप्लीकेशन होता गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइन सीरीज का कॉस सीरीज का मल्टीप्लीकेशन होता था। साइन इंटू कॉस कर दिया, केवल साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिलके साइन 2x, फिर वो अगले कॉस 2x से मल्टीप्लाई होके अपने आप साइन 4x, फिर अगले कॉस 4x से मल्टीप्लाई होके साइन 8x, इस तरीके की टर्म्स बनती रहती थी। वैसे यहां पे भी आपको बस ये टर्म इंट्रोड्यूस करनी है और इंट्रोड्यूस करते ही साथ सब मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा x माइनस वाई, और डिवीजन में क्या बच रहा है जो टर्म हमने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस की थी। ये बात ठीक है, और वो टर्म कौन सी इंट्रोड्यूस की थी, सबसे जो ज्यादा पावर थी वही आपने यहां पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये हमने जैसा a1 a2 a3 तीन टर्म्स के लिए किया है उसी तरीके से आप n टर्म्स के लिए भी कर सकते हो। मैंने समझाने के पर्पज से ये तीन टर्म्स के लिए ही किया है क्योंकि n समझने में थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, तो आप सेम चीज आप देख सकते हो n टर्म्स के लिए अगर है तो a1 a2 a3 अप टू an अगर आप करते हो तो सबसे छोटी वाली पावर, ठीक है, मतलब an वाली, उसका काउंटर पार्ट आपको लिखना होगा और उसका काउंटर पार्ट ही क्या है bn है। ठीक है, तो वो bn आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन एक बार स्टार्ट हो गया तो रुकेगा कब, x माइनस वाई बना करके ही रुकेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें फंडामेंटल से ही रिलेटेड है, इसमें सीक्वेंस सीरीज का सच कोई खास यूज नहीं था। सो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हमारे पास है, एक क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, देन प्रूव दैट a by c b by a and c by b are in HP। ठीक है, ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, इनफैक्ट दोनों ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। ठीक, आसान मतलब ठीक है, ऐसा कोई खास टफ नहीं है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हो गए, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर किया और सम कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं पहले तो भाई एबीसी के टर्म्स में, तो अल्फा प्लस बीटा तो खैर चलिए आपके पास पता ही है माइनस बी बाई ए, यहां से क्या आएगा तो हमने ऐसे लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखोगे माइनस बी बाई ए, सो इट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना था सी बाई ए था का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो माइनस, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या बन रहा है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, दैट गिव्स यू माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखते हैं आपने को प्रूफ क्या करना था। ठीक है, इसको भी बल्कि थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख ही दें, 2 वाली चीज एक साइड, अगर कुछ चीजें एपी में है तो कुछ ऐसा होगा ना, सपोज पी क्यू आर एपी में है तो 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो 2 वाली चीज अलग कर लो और बाकी सबको एक साथ कर लो। अब देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर ये टर्म्स HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स जो होंगे वो AP में होंगे, दैट मींस वी हैव टू प्रूव 2a by b इज इक्वल टू c by a प्लस b by c, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हम चाहते हैं कि प्रूव होकर के आ जाए। तो देखिए कि यहां से ये टर्म बनाई जा सकती है क्या, तो आप देखो कैसे बना सकते हो, यहां से ये टर्म जनरेट कर सकते हो क्या, तो देखो abc से अगर डिवाइड करोगे तो
ए बी सी से डिवाइड करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2a बाई बी आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी से डिवाइड किया इसको भी, तो ए बी साफ हो गए, बी एक बचा रह गया बाई सी, ठीक है, और इसको भी ए बी सी से डिवाइड किया तो हमारे पास बाकी बची हुई टर्म सी बाई ए भी आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ओवरऑल आपका, यहां पे पोर्शन थोड़ा सा है, बाकी तो सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे जीपी में है। तो शुरू होते हैं यहां पर, हमें प्रूव करना है c इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि जीपी में है टर्म्स, तो दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा, ये आपका बन जाएगा। अल्फा 4 बीटा 4 साफ हो गए, बाकी बचा आपके पास अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा आपका ये आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका अल्फा बीटा 0 होगा, ठीक है, या तो ये क्या लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो खैर हमने लिखा अल्फा बीटा की जगह पे c बाई, और अल्फा माइनस बीटा कितना होता था, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई ए, तो अंडर रूट डेल्टा, ठीक है, बाई ए ये होता था, इसका होल स्क्वायर आपको करना है। तो आप देख सकते हो c इंटू डेल्टा, ए तो नॉन जीरो है ना, तो c इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये यहां से प्रूव हो किया गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहा जा रहा है, ए आई बिलोंग्स टू आर, है ना, और सारे जो ए आई हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, सच दैट दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है, होल्ड्स टू, ठीक है, ठीक है, सच दैट दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ए आई इज इक्वल टू, सॉरी a1 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 8 है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखो कि किस तरीके की सीरीज बनेगी और वो सम फाइंड आउट करो, ठीक है। यहाँ पे i 1 से n-1 है, यहाँ भी 1 से n-1 है, यहाँ पे 2 से n है, ठीक है, यहाँ पे 2 से n दिया हुआ है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। अगर सही से क्लिक किया आपको तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक क्लू है, क्या है क्लू, 6, 9 और स्क्वायर्स पेयर वाइज। कुछ चीजें समझ में आ रही, कैसी टर्म्स बनेंगी, कैसी टर्म्स बनेंगी, देखो एक बार जरा। आपके पास i को 1 लेते हो, है ना, यहाँ पे तो a1 स्क्वायर, ऐसे ही इधर बगल में बन जाएगा उसके 6a1 a2, और उधर फर्स्ट टर्म बनेगी हमारी 9a2 स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। चलो आगे देखो, a2 स्क्वायर, फिर यहां से बनेगा 6a2 a3 प्लस आगे बनेगा 9a3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करके टर्म्स बनती जाएंगी, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं ना। तो मतलब ये था आपका a1 प्लस 3a2 होल स्क्वायर, प्लस ये था आपका a2 प्लस 3a3 होल स्क्वायर, है ना, अप टू समथिंग होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप बताओ स्क्वायर्स का सम लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, और इक्वल टू 0 होने के लिए सभी को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि a1 प्लस 3a2 या फिर a2 प्लस 3a3 ये सभी क्या है, 0 के बराबर है। दैट मीन्स लास्ट में भी हमारे पास an-1 और प्लस 3an बनेगा, और वो भी इक्वल टू 0 ही रहना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 होने के लिए सभी को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। यहां से आपको क्या पता चला, a2 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई 3, a3 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई 3 एंड सो ऑन। लास्ट में an-1 बल्कि an इज इक्वल टू माइनस an-1 बाई 3। मतलब क्या पता चल रहा है, एक -1 बाई 3, ठीक है, इस कॉमन रेशियो वाली जीपी बन रही है। a1 फिर a2 देखिए, फिर a3 देखिए, हर बार -1 बाई 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना प्रीसीडिंग टर्म को,
ठीक है, जस्ट पहले वाली टर्म को आप -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप एक जीपी की बात कर रहे थे जिसका कॉमन रेशियो -1/3 है। फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, कॉमन रेशियो -1/3, अब आप सब निकाल सकते हो। ठीक, अब इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली क्या फोकस करना था, ये टर्म्स जो लिखी हुई हैं उनसे क्लू मिल जा रहा है हमें, और लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स, लेस देन 0, और फिर हम सभी को इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, A1 A2 A3 ये सभी ये जो है AP में है, और हमारे पास ये समेशन हमको फाइंड आउट करना है। A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, तो अगर ये सारी टर्म्स AP में है, आप ट्राई करो खुद से, है ना, मैं सोल्यूशन के लिए कंटिन्यू करता हूं। आप देख सकते हो कि AI+1 है ना, इसको हटा करके हम, या फिर डिनोमिनेटर में चाहें तो इसको AI+1 बना सकते हैं ना, इसको लिख सकते हो ना, AI+2 कैन बी रिटन एज 2 times AI+1, बोल सकते हैं क्या भाई। A1 A2 A3 अगर AP में है तो हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दो के सम के बराबर होगा। तो AI+AI+2 कैन बी रिटन एज 2 times AI+1 बिकॉज AI+1 एंड AI+2 आर इन AP। तो आपके पास ये टर्म थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई, बिकॉज दिस इज AI+1 AI+2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 2 times AI+1 AI+1 साफ हो गए। बाकी बचता है आपके पास हाफ समेशन, ठीक है, AI+1 साफ, AI into AI+2। ठीक है, अब ये तो AP के टर्म्स है। AP कैसी है भाई, AP में A1 जो है 1 है, A2 आपका 2 है, तो AI कितना होगा भाई, A1 1 है, A2 2 है। ठीक है, AP की बात की गई है, तो इस AP का ith टर्म क्या होगा, I होगा। तो आप लिख लो दिस इज इक्वल टू हाफ समेशन I इंटू I+2। ठीक है, अब ये तो आप निकाल ही सकते हो, हाफ समेशन I² प्लस 2 टाइम्स समेशन I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 10 तक। तो दिस वेरीज फ्रॉम 1 to 10 एंड दिस इज ऑल्सो 1 to 10। ठीक है, ये आप समेशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है, x + y + z is 15 if a x y z b are in AP। ठीक है, और वही अगर HP में है टर्म्स, ठीक है, then 1/x 1/y 1/z is sum is 1/3, then find a and b। फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सबसे पहले। आपके पास क्या बोला गया, a x y z b are in AP, राइट। सो a plus b, ठीक है, इज इक्वल टू x plus z इज इक्वल टू 2y, बोल सकते हो। यू कैन राइट इट डाउन एज a plus b, वी हैव टू फाइंड a and b, दैट मीन्स हमें सारे रिलेशंस कैसे चाहिए, a और b के टर्म्स में चाहिए। तो हम कन्वर्ट करने का इसीलिए ट्राई कर रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है x + y + z या 1/x + 1/y + 1/z, इसको हम कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ a and b। सो a plus b इज इक्वल टू x plus z एंड इज इक्वल टू 2y, राइट, है ना। x y z अगर AP में है तो x plus z कैन बी रिटन एज 2y। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास x plus y plus z के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि x plus y plus z is 15। ठीक है, तो ओके, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि गिवन था x plus y plus z is 15 एंड x plus z is 2y, सो y is equal to 5। ठीक है, x plus z की जगह 2y रख दिया, दैट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 के इक्वल हो गई। अगर y 5 हो गया तो दिस मीन्स कि x plus z will be equal to 10। ठीक है, और दैट मीन्स कि a plus b is also 10। तो मेनली हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, a plus b is 10। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाले पोर्शन पे आते हैं। यहां कहा गया 1/a 1/x 1/y 1/z 1/b आर इन AP, यही बोला गया। तो अगेन वी कैन राइट इट डाउन like 1/a plus 1/b is equal to this time 1/x plus 1/y is equal, sorry, 1/x plus 1/z is equal to 2/y. Now we have been given 1/x plus 1/y plus 1/z is 5/3. 1/x plus 1/y plus 1/z is 5/3. So in place of 1/x plus 1/z again we can put 2/y, so it is
3 by y and that is equal to 5 by 3 which gives you y is equal to 9 by 5. y is equal to 9 by 5. ठीक है, तो अगर आपका y 9 by 5 आ गया तो यहां से आप बोल सकते हो 1 by a plus 1 by b is equal to 2 upon 9 by 5. यहां आपने सब्स्टिट्यूट कर दी. So this gives you 10 by 9. Now you are given with two equations, that is a plus b is equal to 10 and 1 by a plus 1 by b is equal to 10 by 9. Now we have to find a and b. So following this we can write it down as a plus b upon ab is equal to 10 by 9 and a plus b was 10, that suggests ab is equal to 9. Now ab is equal to 9 and one other equation was there, a plus b is equal to 10. We can solve using quadratic equations, right? We can substitute b is equal to 9 by a and then this will convert into a plus 9 by a is equal to 10 which gives you a is equal to 1 and 9. If a is equal to 1 then b is equal to 9 and if a is equal to 9 then b is equal to 1. So this will be your proper answer for this question. So अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड इन एक्यूट एंगल अल्फा. इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आप इसको ट्राई करना. तो सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं क्या कहा जा रहा था. एक एंगल है अल्फा, ठीक है, ये वाला और ये वाली लाइन के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है. और इस एक्यूट एंगल अल्फा में हमने सर्कल्स बनाए. पहला सर्कल जो बनाया उसका रेडियस आर था, उसके बाद उसको बगल में एक और ऐसे ही सर्कल बनाया जा सकता है जो कि इस सर्कल को टच करता हो, फिर उसके बगल में एक और सर्कल बनाया जा सकता है. ऐसे जो सर्कल्स बनेंगे उनके रेडियस का हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है. इसी तरीके से आगे भी चीजें कंटिन्यू रहेंगी ऐसे करके, है ना, सॉरी, ठीक है, ऐसे करके कंटिन्यू रहेंगी. तो अब इनका हमें एडिशन करना है, ठीक है. तो आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व. तो सबसे पहले देखिए टोटल एंगल अगर अल्फा था तो दिस विल बी अल्फा बाई 2. ये होगा कि नहीं होगा, ये तो पढ़ते हो ना कि अगर ये सेंटर है आपका ए या फिर ए डैश तो ये तो इस तरीके से है. और आप ये भी पढ़े होंगे कि ये लेंथ जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है दैट इज आल्सो इक्वल, ठीक है. तो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये बात क्लियर थी, ठीक है. अगर ये दोनों अल्फा बाई 2 हैं तो हम आर को कैसे लिखने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. एक बार देखते हैं. तो यहां पे आपके पास ये अगर लेंथ आर है ना, ये लेंथ आर है तो आपके पास ओ ए कितना आ गया. ओ ए आपके पास आ रहा है आर कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है. ओ ए इज आर कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है. हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आर और उसके बगल वाले आर में, मतलब आर डैश में जब कोई रिलेशन बनेगा तभी तो हम पैटर्न डेवलप कर पाएंगे कि आगे किस तरीके के सर्कल्स ड्रॉ हो रहे होंगे, उनके रेडियस क्या होंगे, तभी तो हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे. तो हम सबसे पहले देखिए ओ ए के बारे में मैंने बात की, ठीक है. मेरा टारगेट क्या है, आर और आर डैश को कोरिलेट करना, ठीक है. जब आर और आर डैश मतलब किसी सीक्वेंस के दो टर्म्स कम से कम मिलेंगे तो हम फर्दर आगे की बात कर पाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म तो हमें आर पता था, सेकेंड टर्म हमें आर डैश निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर. हम उसी का ट्राई कर रहे हैं. तो ओ ए को मैंने लिख दिया आर कोसेक अल्फा बाई 2 और आगे क्या लिख सकता हूं, ओ ए डैश की बात करूं, ठीक है, इज आर डैश कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है. इट इज आर डैश कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है. अब यहां से देखिए ओ ए आपका था प्लस आर डैश, इसको आर डैश बोलोगे इस लेंथ को, ये आपकी बीच में लेंथ आर रही. तो आपके पास क्या आया कि ओ ए डैश कैन बी रिटन एज ओ ए प्लस ये बीच में आर, ठीक है, इतना, और प्लस आर डैश, ऐसा लिख सकते हो. तो यहां से आपके पास ओ ए की बारे में ही पता था, इट इज आर कोसेक अल्फा बाई 2. सो इट इज आर डैश कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा बाई 2 प्लस आर डैश, राइट. तो आप यहां से आर और आर डैश को ट्राई करिए कोरिलेट करने का. तो आपके पास आर के सारे टर्म्स एक साइड लेते हैं, है ना, और आर डैश के एक साइड. तो आर डैश इंटू 1 माइनस कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है, इसको उस साइड लेते गए, इज इक्वल टू, नहीं यार तो ले जाने में तो नुकसान है, ऐसे ही लगता है, कोसेक अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 प्लस 1, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है. तो आप देखो आर डैश कितना आया, आर इंटू इसको भी साइन में बदल दो, इसको भी साइन में बदल दो, ठीक है, कोसेक को साइन में बदल दो. तो बन क्या जाएगा 1 प्लस
साइन अल्फा बाई 2 और नीचे 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक, आर डैश और आर आपके कोरिलेट हो गए। अब सोचो अगर ये आर डैश था तो इसके बगल वाले में क्या हुआ होगा, ये आर था तो इसके बगल में क्या हुआ, आर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 से। तो अगर ये आर डैश है तो इसके बगल वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो फिर से इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किसका, 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का। ये बात ठीक थी। तो इसका मतलब कि एक जीपी बन रही है। पहला उसका टर्म क्या है आर, दूसरा टर्म क्या है आर इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, और इसी तरीके से आगे जीपी कंटिन्यू है। और हमें करना क्या है, सम ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट 10 सर्कल्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा। तो इस जीपी का आपको सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म आर था। कॉमन रेशियो यही है आपका, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस, ये आपका कॉमन रेशियो अगेन 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरीके के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, पेशेंस के साथ आप करो। क्या कहा जा रहा है, n इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है और n HMs इंसर्ट किए गए हैं a और c दो नंबर्स के बीच में। हमें प्रूव करना है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज ac इंटू a माइनस c। ठीक है, तो आप ट्राई करिए इसको। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, n HMs आर इंसर्टेड, तो आपको फर्स्ट मीन और लास्ट मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 बाई a, फिर 1 बाई h1, 1 बाई h2 अप टू 1 बाई hn। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 बाई c आर इन AP। ये सारे टर्म्स AP के हैं। तो अगर ये सारे टर्म्स AP में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप लिख सकते हो कि ये n प्लस 2 टर्म्स की एक AP हो गई और n प्लस 2 टर्म्स की AP का 1 बाई c 1 बाई a n प्लस 1 इंटू d लिख सकते हैं इसको। AP का कॉमन डिफरेंस d, फर्स्ट टर्म 1 बाई a और कितने टर्म्स थे, n प्लस 2 टर्म्स थे। तो d यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, 1 बाई c माइनस 1 बाई a अपॉन n प्लस 1। सो इट इज a माइनस c अपॉन ए सी इंटू n प्लस 1, राइट। ठीक है, ये आपका टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस का। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन, मतलब 1 अपॉन h1 और 1 अपॉन hn के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही देख सकते हैं हम इस चीज को कि 1 अपॉन h1 एक तरीके से क्या है, 1 अपॉन h1 आपका 1 बाई a प्लस d है ना, और 1 बाई hn क्या है, 1 बाई a प्लस nd है, राइट। ठीक है, ये n प्लस 1th टर्म है ना सीरीज का, तो nd है। अब दोनों का डिफरेंस देखो, 1 बाई h1 माइनस 1 बाई hn। ठीक है, वैसे ये तो आपका पास डिफरेंस तो निकल आएगा, बट आपको hn निकालने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाई h1 कितना आ रहा है। 1 बाई h1 इज 1 बाई a प्लस d, d इज a माइनस c अपॉन ए सी n प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लिया, c इंटू n प्लस 1 प्लस a माइनस c अपॉन c इंटू एन प्लस 1 और a माइनस सी अपॉन ए सी इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो c कैंसिल, बचा आपके पास a प्लस एन सी अपॉन ए सी इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 अपॉन h1 हो गया। दैट मीन्स h1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए सी इंटू एन प्लस 1 अपॉन ए प्लस एन सी। ये आपका h1 आ रहा है। ठीक है, अब आप hn भी निकालो। ठीक है, तो 1 अपॉन hn विल बी इक्वल टू 1 अपॉन hn लिखना शुरू किया, 1 बाई a प्लस n टाइम्स a माइनस सी अपॉन ए सी इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास आया c इंटू एन प्लस 1 प्लस एन ए माइनस एन सी अपॉन ए सी इंटू एन प्लस 1। तो एन सी साफ हो गए, बाकी बचा आपके पास एन ए। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ गया एन ए प्लस सी अपॉन ए सी इंटू एन प्लस 1। ये आपका 1 अपॉन hn रहा, रेसिप्रोकल कर दिया तो hn आ गया। hn इज ए सी एन प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस सी।
ठीक है, तो H1 है और Hn है। अब मैं क्या करूं, डिफरेंस निकालूं, तो H1 माइनस Hn निकाल देते हैं अपन, ठीक है। H1 माइनस Hn विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा एलसीएम वगैरह लेकर के, ठीक है, ACn+1 इंटू Na प्लस सी माइनस ACn+1 अपॉन A प्लस NC भी रहेगा अपॉन एलसीएम में Na प्लस सी और NC प्लस A, ये आपकी टर्म आ रही है। लेकिन ये तो लाना नहीं है, आपको ले आना है AC इंटू A माइनस सी, मतलब n को एलिमिनेट करना है। और n को एलिमिनेट करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है कि n इसका एक रूट है, मतलब इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब n इसको सेटिस्फाई करेगा तो दैट मीन्स कि n स्क्वायर इंटू 1 माइनस AC माइनस n इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 1 प्लस AC, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो आपको इस रिजल्ट को इनफैक्ट यूज करना है, ठीक है। आपको इस रिजल्ट को यूज करना है और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम कैसे करें। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर अपन देखें तो यहां से ACn+1 आपका कॉमन है, ACn+1 और नीचे वाली चीज Na प्लस सी इंटू NC प्लस A है ना। इसको अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो बचता क्या गया है मेरे पास, Na प्लस सी माइनस यहां पे A प्लस NC, तो ये आपके पास आ गया n-1a है ना, और माइनस n-1c, मतलब n-1 और a माइनस c, ये आपकी टर्म बची रह जा रही है, ठीक है। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू ACn स्क्वायर माइनस 1 इंटू a माइनस c अपॉन दिस इज Na प्लस c और इंटू NC प्लस a, ठीक है। इसको भी ओपन ही कर ले, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, n स्क्वायर AC प्लस AC, ठीक है, तो उसको भी क्लब कर लिया, n स्क्वायर प्लस 1 AC, n स्क्वायर AC प्लस AC और एक आ जाएगा आपके पास Na स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, तो n टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसी कुछ टर्म्स यहां दिख रही है ना। अब ट्राई करते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो आपको ये रिजल्ट पता है, इस रिजल्ट को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको अगर लिखना चाहो तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज n स्क्वायर AC Na स्क्वायर और NC स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर AC और हमारे पास क्या बचेगा, AC का और भी टर्म है क्या, माइनस Na स्क्वायर AC माइनस, तो n स्क्वायर प्लस 1 AC है ना, n स्क्वायर प्लस 1 AC। अब देख रहे हो ये वाली टर्म मैचिंग भी आ गई, डिनोमिनेटर मैचिंग हो गया। इज इक्वल टू कितना बचेगा डिनोमिनेटर, मतलब तो n स्क्वायर AC हो गया, AC निकाल लिया, n स्क्वायर NC स्क्वायर निकाल लिया, इज इक्वल टू बचेगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 है ना। यहां से आप इसको ओपन करके देख लो, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1, तो डिनोमिनेटर आपका क्या लिखा हुआ था, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है। दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज सिंप्लीफाइड टू AC n स्क्वायर माइनस 1 a माइनस c and denominator it is n square minus 1, so n square minus 1 gets cancelled, you are remained with AC into a minus c which we have to, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा बट ओके क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें मेनली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे AMGM से रिलेटेड और कुछ डिफरेंट टाइप के समेशंस, हिट एंड ट्रायल वाले, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल।